कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और इस वक्त एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या मामले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है दिसंबर के पहले हफ्ते में। बड़ी खबर, अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो मामला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दरख्वास्त नजर सानी दाखिल करेगा। दिसंबर के पहले हफ्ते में दाखिल की जा सकती है नजर सानी की अर्जी। जी हाँ, रिव्यू पिटीशन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दाखिल करेगा दिसंबर के पहले हफ्ते में अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले पर। जिस तरह से जफर याब गिलानी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया था, ऐलान किया था कि वो रिव्यू पिटीशन के लिए जाएंगे। तो पहले दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा अयोध्या पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। एक और अहम खबर आपको दे दें, स्वामी परमहंस ने एक बयान दिया है कि मरकजी हुकूमत आबादी को कंट्रोल करने के लिए बिल लाए। जी हां, मरकजी हुकूमत आबादी को कंट्रोल करने के लिए बिल लाए। स्वामी परमहंस का बयान, पार्लियामेंट के इसी इजलास में मरकजी हुकूमत बिल मुतारफ करे। 30 नवंबर से भूख हड़ताल करेंगे स्वामी परमहंस इस मामले को लेकर। मोहन भागवत को राम मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाए। परमहंस मुतालबा है, ये बयान दिया गया है कि परमहंस ने कहा कि पार्लियामेंट के इसी इजलास में मरकजी हुकूमत बिल दे कि मरकजी हुकूमत आबादी को कंट्रोल करने के लिए बिल लाए और वहीं मोहन भागवत को राम मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं स्वामी परमहंस दास जी। स्वामी जी, 2 बच्चा पॉलिसी की बात चल रही है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है, आप इस किस तरह देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस समय राष्ट्रहित और जनहित इसी में है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इसी शीतकालीन सत्र में पास हो जाए, लागू हो जाना चाहिए। क्योंकि असंतुलित जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, जो माता पिता 2 बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, अशिक्षा बढ़ रही है और उनको जो है अशिक्षा के कारण, रोजगार न मिलने के कारण तमाम जो है तो अपराध कर रहे हैं। तो दुनिया में जो चोरी डकैती है, ये तमाम जो है अपराध जो बढ़ रहे हैं, इसका जो है सबसे बड़ा वजह जो है असंतुलित जनसंख्या वृद्धि है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून इसी शीतकालीन सत्र में पास हो। और इसके लिए मैं अयोध्या से आया हूँ, आप जानते होंगे मैं राम मंदिर के लिए आमरण अनशन भी कर चुका था। तो अब मेरा अगला इसी 30 नवंबर से फिर मेरा आमरण अनशन जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के है। और इस समय देश के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है इसी शीतकालीन सत्र में पास हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो तमाम अपराध पर जो है जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह है अशिक्षा। और अशिक्षा जो है, अब देख रहे हैं कि कई ऐसा है कि जो माता पिता जो है अब 20 बच्चे हैं वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। इससे अच्छा है कि एक पिता के 2 ही संतान हों। अगर 2 से ज्यादा होती हैं तो उसके लिए कुछ ऐसा कठोर कानून बनना चाहिए। आप अयोध्या से आए हैं, राम मंदिर के पक्ष में फैसला हो गया है, अब ट्रस्ट बनने की बात है, उसमें कौन कौन लोग शामिल होने चाहिए आपके साथ? देखिए, ऐसा है, राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनने जा रहा है, तो चूंकि राम मंदिर जो है अब वो एक राष्ट्र मंदिर के रूप में देखा जाना चाहिए, उसके लिए संघ प्रमुख श्री मोहन भागवत को चेयरमैन पद पर जो है रखा जाए और इसको ये बाइलाज में जो है ऐसा बना दिया जाए कि संघ प्रमुख जो हो पदेन वही जो है चेयरमैन बने। क्योंकि जब उसमें उस स्तर का व्यक्तित्व नहीं होगा तो पैसे की बंदर बांट और पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ते रहेंगे, जो राष्ट्र की मर्यादा के विपरीत होगा। इसलिए हमने तो इसके लिए डिमांड भी रखा है कि मोहन भागवत को ही जो है तो उसका चेयरमैन बनाया जाए और पदेन संघ प्रमुख ही रहे। क्योंकि देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये राष्ट्र भक्तों का निर्माण करता है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री देश को मिला है, अमित शाह जैसे गृह मंत्री मिला है, राजनाथ जैसे रक्षा मंत्री और योगी आदित्यनाथ जैसे उत्तर प्रदेश को जो सीएम मिले हैं, ये संघ की देन है। संघ की ही देन है कि राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर इस समय जो है जो हमारी जो है पिछड़ी राजनीति थी वो जातिवाद और परिवारवाद के दलदल में धंस चुकी थी। मोदी जी जो है उसको राष्ट्रवाद की ओर ले आए हैं, ये संघ की देन है। इसलिए संघ प्रमुख को
इसका सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि संघ भीख मांग के देश के कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति का जुनून पैदा करता है। जय श्री राम। धन्यवाद। कैमरा पर्सन हरीश के साथ पवन गौड़, एपीके टीम, दिल्ली। और अब खबर पटना से है। पटना की एक जिन्नाती मस्जिद